जी भटकते रहे, महीनों बीत गए, लेकिन कोई दरिद्री नहीं मिला। ऐसे चलते चलते एक दिन जब संत जी रास्ते पर चल रहे थे तो सामने से सैनिक चले आ रहे थे और सामने से आते हुए सैनिक आवाज कर रहे थे, मारो काटो की आवाज करते हुए। संत जी ने जब आवाज को सुना, रास्ते पर खड़े हो गए। सैनिक आए, आकर के कहने लगे, महाराज आप रास्ता छोड़ दें। संत जी ने कहा, क्यों? बोले हमारे राजा आ रहे हैं। संत जी ने कहा, भैया बड़े मुश्किल से मैंने इस मार्ग को पाया है, अब मैं इस मार्ग को छोड़ नहीं सकता, और अगर आज इस मार्ग को मैंने छोड़ दिया तो फिर जीवन में इसमें आ नहीं सकता। सच्चा मार्ग जीवन में एक बार ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति एक बार उससे भटक गया जीवन भर भटकता रहता है, फिर उस मार्ग पर वापस नहीं आ सकता। संत जी ने मना कर दिया कि मैं अपने मार्ग को छोड़ नहीं सकता। सैनिकों ने बहुत समझाया कि हमारे राजा आ रहे हैं। संत जी ने कहा, अगर आपके राजा को जाना है तो आपके राजा इधर से निकल जाएं, लेकिन मैं अपने मार्ग से हट नहीं सकता। उधर से राजा आए। संत जी ने सैनिकों से पूछा, भैया कि आपके राजा कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं? सैनिकों ने बताया कि हमारे पूर्व के राजा पश्चिम के राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। बोले क्यों? इसलिए कि हमारे राजा के पास सेना अधिक और धन कम है, और जो पश्चिम का राजा है उसके धन अधिक और सेना कम है। सेना कम होने के कारण हमारे महाराज उस राजा का धन हरण करने जा रहे हैं। जैसे ये बात सुनी, संत को बड़ी हंसी आई कि जिसको मैंने रास्ते चलते महीनों खोजा, आज वो रास्ते चलते मिल रहा है मुझे। इससे बड़ा दरिद्री तो मुझे संसार में कोई मिला ही नहीं। जैसे ही राजा पालकी में सवार होकर के आया, संत जी ने कहा, राजन पालकी से नीचे आओ। राजा पालकी से नीचे आया। बोले राजन हाथ फैलाओ। जैसे ही राजा ने हाथ फैलाया, संत ने तुरंत कमंडल में हाथ डाल करके वो फूटी कौड़ी राजा के हाथ में रख दी और हंसती हुई कहने लगे, राजन तुमसे बड़ा दरिद्री मुझे कोई और नहीं मिला। अरे राजन, एक बार तो विचार करते कि उस राजा के पास जो ये धन आया वो आया कहां से? अगर तुम्हें भी धन चाहिए तो परिश्रम के द्वारा धन कमाते। दूसरे का हरण किया हुआ धन कभी काम नहीं आता। ये जीवन की दरिद्रता है। तो दरिद्री सुदामा नहीं थे, दरिद्री आप हम लोग हैं। हमारे मन में कभी शांति ही नहीं, नाना प्रकार की कल्पनाएं प्रकट होती रहती हैं कि अगर हमारे पास धन होता तो ऐसा करते, धन होता वैसा करते। जब तक ये सांस है तब तक कामनाएं शांत नहीं होती, मन में कोई ना कोई कमी बनी रहती। लेकिन सुदामा के जीवन में कोई कल्पना ही नहीं आई। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिन सुदामा ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। भूखे रहने पर भी सुदामा ने भीख नहीं मांगी। एक दिन की बात, दोनों मित्र गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे। गुरुदेव ने कहा कि आज मैं जो पाठ दे रहा हूं कल प्रातः सुनूंगा। बोले ठीक है गुरुजी। रात बीती, सुबह होती ही गुरुकुल में गुरुदेव के पास गए। गुरुजी ने पूछा, सुदामा जो पाठ मैंने तुम्हें कल दिया था याद हुआ कि नहीं? सुदामा कहने लगे, गुरुजी पूरी रात भर जागते जागते मैं थक गया, लेकिन पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी को गुस्सा आया। कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुमने तो याद कर लिया होगा ना, तुम तो तीव्र बुद्धि वाले हो। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मुझसे भी नहीं हुआ। देखिए मित्रता दोनों की। जब आज दोनों ने पाठ याद करने से मना कर दिया, गुरुदेव को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के गुरुजी ने कहा,
कि आज मैं तुम दोनों को दंड दूंगा। और दंड में क्या दिया? बोले जंगल जाकर के एक एक लकड़ी के गट्ठे लाने होंगे। आज जब दोनों बालक जंगल जाने लगे, गुरु माता ने देखा कि छोटे छोटे बालक हैं, जंगल जाएंगे कहीं इनको भूख ना लगाए। तो जंगल जाते समय गुरु माता ने 2 मुट्ठी चबेना बांध दिया, चना बांध दिए हैं पोटली में, और सुदामा को दे दिया। सुदामा, अगर जंगल में भूख लगे तो आधा आधा करके पान कर लेना। सुदामा आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सर्दी के दिन मंद मंद फुहारे पड़ रहे थे। जब चलते चलते थक गए तो कृष्ण 50 कदम पीछे चल रहे थे, वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा आगे चले गए, दूसरे वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने चने की पोटली को खोला है और चबाने लगे। जैसे ही वो चने चबाने की आवाज कृष्ण के कानों में पड़ी, कृष्ण कहने लगे, सुदामा ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा कहने लगे, मित्र क्या बताऊं, मुझे इतनी जोर से सर्दी लग रही है कि मेरे दांत आपस में लड़ रहे हैं। ये सर्दी मुझसे सही नहीं जा रही। और ऐसे करते करते सुदामा ने दोनों मुट्ठी चनों का पान कर लिया, खा लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों ने लकड़ी का गट्ठा तैयार किया, और जैसे ही लकड़ी का गट्ठा तैयार हुआ, घर जलने की तैयारी हुई। कृष्ण कहने लगे, सुदामा अब तो भूख लग रही है। जब हम जंगल आ रहे थे ना, तो गुरु माता ने चबेना दिया था, लाओ आधा आधा चबा लें उसको। सुदामा कुछ नहीं बोले। अरे सुदामा दिया था ना, बताओ। बोले कृष्ण दिया तो था, लेकिन मुझे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि मैंने दोनों मुट्ठी का पान कर लिया। कृष्ण कहने लगे, सुदामा तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें पाना था तो अपने हिस्से का पाते, तुमने मेरा क्यों पाया? सुदामा ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। दूसरे का हिस्सा जो छीनता है, जबरन हरण करता है, हरण किया हुआ धन तो जाएगा ही, लेकिन साथ में आपके घर का भी लेकर के जाता है। और जितनों ने ऐसा किया है ये कर रहे होंगे, उनके परिणाम भी देख लेना यही होंगे। वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। हम जब किसी का धन हरण करते हैं तो हमारे लिए आशीर्वाद कभी नहीं देता, कोसता है, श्राप देता है। दोनों मित्र लौट करके गुरुकुल में आए। बहुत ही कम समय में दोनों ने विद्या दिन को पूर्ण कर लिया। और जैसे ही पूर्ण हुआ, कृष्ण सुदामा से मजाक किया करते, सुदामा ये तो बताओ कि जब हम गुरुकुल से लौट करके अपने घर जाएंगे ना, फिर क्या करोगे? सुदामा कहते, कृष्ण ये तो घर जाकर के पता चलेगा क्या होगा। जैसे विद्याध्ययन पूर्ण हुआ, दोनों मित्र लौट करके अपने अपने घर गए। कृष्ण अपनी द्वारिका गए और सुदामा अपने सुदामापुरी गए। समय आया, सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुदामा जी के जीवन की विपन्नता, सुदामा चैत्र के महीने में जब खेत की फसल कट जाती, कटने के बाद उन खेतों में जाते और एक एक अन्न के दाने का संग्रह करते, शीलोच्च वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करते हैं। पहले जो गरीब लोग होते थे ना, फसल कटने के बाद वो माताएं खेतों में जाकर के एक एक बाल पूरे दिन भर बीनती थी। और आज का समय कि द्वार पे जब वाहन खाली किया जाता, अगर 1 किलो भी पड़ा है तो माता जी झाड़ू से ऐसे नाली में खिसका देती। इतना अभिमान हो गया।